मेरे अग्रज आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर आदरणीय राजेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर दिलीप भाई, श्री कुंतक मिश्र जी, हमारे प्रधानमंत्री अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, मेरे एक और अग्रज श्री श्याम कृष्ण पांडे जी, श्री हरित भाई मेहता जी, श्री वसंत भाई, सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आभारी हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय का सरदार साहब पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे आपने अपने मध्य आने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए कोई नया नहीं है। विश्वविद्यालय 2001 में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, मैं मुख्य अतिथि था, डॉक्टर सुभाष कश्यप जी अध्यक्ष थे। आपने सरदार पटेल और वीर विठल भाई मेमोरियल करमसद के साथ मिलकर के किया कार्यक्रम। उसके बाद यहाँ आपने सरदार पटेल अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला शुरू की। प्रोफेसर हरीश भट्ट वाइस चांसलर थे, वो पहला व्याख्यान भी देने का मुझे अवसर मिला है। प्रोफेसर भरत भाई के समय में कई बार आया। आपके एक फाउंडर कुलपतियों में से बाबू भाई जश भाई पटेल 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े आपके स्वाधीनता सेनानी भी थे देश के। मेरे लिए गर्व की बात है। अब एक मेरे लिए चुनौती भरा कार्य है क्या कि भाई मेरा स्थान है अध्यक्ष का, और 2 बहुत अच्छे वक्ता मेहता जी और भाई बोल चुके हैं। बहुत अच्छे संस्मरण इन्होंने समेट लिए हैं उसमें, और अध्यक्षीय भाषण है तो मैं कितना बोलूं कितना नहीं बोलूं। मैं बहुत समय नहीं, लेकिन मैं 2 बातों को केंद्र में रख करके अपनी बात कहूंगा। पहला विषय, चूंकि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग भी यहाँ साझीदार है, तो हिंदी के संबंध में, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में। मैं सोचता हूं पहले मैं हिंदी की बात करूं। हमको ये याद रखना चाहिए कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, उसकी पहली आवाज गुजरात से उठी थी। नहीं जानते हम हिंदी भाषा। वीर नर्मद, जिनके नाम पर अब दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय है, नर्मदा शंकर लाल शंकर दवे, उन्होंने 200 साल 150 साल पहले ये आवाज उठाई थी कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। हिंदी को राष्ट्रव्यापी आयाम देने वाला दूसरा महापुरुष गुजरात से महर्षि दयानंद सरस्वती। हिंदी को वास्तव में राष्ट्रीय धारा में लाने वाले महात्मा गांधी गुजरात से। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने ये घोषणा की थी कि आज के बाद मैं किसी भी कांग्रेस सम्मेलन में हिंदी के अलावा भाषण नहीं दूंगा। और हिंदी के लिए जो उन्होंने काम किया, हर सप्ताह नवजीवन हिंदी और गुजराती दोनों में था, गांधी जी का साप्ताहिक, और यंग इंडिया अंग्रेजी में था। उसमें पूरी उनकी रिपोर्ट छपती थी। इंदौर में जो हिंदी सम्मेलन हुआ, उसके बाद उन्होंने जैसे बीड़ा उठाया, अपने पुत्र तक को तमिलनाडु में प्रचार के लिए भेजा। हिंदी को वास्तव में एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के एक अंग के रूप में स्वीकार करके गांधी जी जो काम किया हिंदी के लिए, वो हम हिंदी भाषियों के लिए न केवल गर्व की बात है, बहुत गांधी जी के लिए हिंदी के लिए सम्मान की बात है। चौथा, अब हिंदी हमारी राजभाषा है, अभी राष्ट्रभाषा तो है नहीं। ये कैसे बनी, हमको भूलना नहीं चाहिए। 19 अगस्त 1949, क्योंकि संविधान सभा में जो बहुत ज्यादा विवादित विषय थे, वो भाषा का विषय उनमें एक था। और क्या संविधान सभा में खुद हिंदी भाषी क्षेत्रों के बड़े बड़े कई नेता हिंदी विरोधी थे, और नहीं तो इस विषय पर चुप्पी साध कर बैठे थे। मुझे कोई नाम लेने में नहीं, मौलाना आजाद
देश के पहले शिक्षा मंत्री, वो कहते थे चलो जी हिंदुस्तानी रखो, लेकिन स्क्रिप्ट क्या हो, लिपि क्या हो, देवनागरी हो, 7% हो। बहुत बड़ी समस्या थी और एक अंधकार था वहां संविधान सभा में हिंदी के लिए। हिंदी भाषियों समझ लीजिए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बहुत बड़े विद्वान और आप समझिए बहुत बड़े हिंदी प्रेमी, वो जिन्होंने अनेक वर्षों तक मुंशी प्रेमचंद के हंस को प्रेरणा दी, उनको प्राण दान दिया, वो बड़े परेशान। अब समस्या का हल कौन करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का नेतृत्व कोई करता हो देश का, लेकिन सबसे बड़ा प्रभावशाली और सबसे आपके ये समझिएगा, दूसरे शब्दों में उर्दू में हो तो असरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अंततः फिर सरदार साहब से अनुरोध किया कि अब क्या करें। तो 19 अगस्त, ये मेरी किताब है, तो आप बहुत ऐतिहासिक है इसकी, ये सरदार पटेल के ऐतिहासिक मिनट है, पीवी नरसिंह राव की फॉरवर्ड के ऊपर, और इसके ऊपर आपके पूर्व कुलपति की है, उन्होंने फिर सरदार साहब से अनुरोध किया। 19 अगस्त 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऐतिहासिक लेटर कन्हैयालाल मुंशी को, कोई चिंता ना करो, इस देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि होगी। तो आज उसमें हम हैं ना, हमारी जो राजभाषा है ये केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, हमको याद रखना चाहिए। मैंने दीक्षित जी बैठे थे हमारे आदरणीय, पता नहीं दीक्षित जी को याद है, अभी मैंने पटना जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ये भी कहा है, टंडन जी का हम सम्मान करते हैं। टंडन जी उत्तर प्रदेश के थे, मैं हूँ छोटा मोटा रविंद्र कुमार, हमारे आदरणीय दीक्षित जी हैं। अरे हम हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी का गौरव गान कर रहे हैं, तो किस पे एहसान है, हमारी तो मातृभाषा है हिंदी। लेकिन ये चार जो मैं महापुरुष आपको बताए, नर्मद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके कारण है आज प्रतिष्ठा को प्राप्त हिंदी। आप जहां जो भी सम्मेलन करें, कुछ भी करें, लोगों की वहां तस्वीर तो रखो, आप लगाते नहीं। तो क्षमा करना है, मैं थोड़ा समालोचना के मोड में हूं पांडे जी। अच्छा, अभी 4-5 दिन पहले एक और स्थिति आई, अभी 100 वर्ष हो रहे हैं विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए, स्पीकर के लिए। उस समय कहलाती थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। वो पहले इलेक्टेड भारतीय थे दिल्ली में। 4-5 दिन पहले मेरे पास आए बनर्जी कलकत्ता से, तो विठल भाई पटेल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही, सरदार के तो कई हैं। बारडोली गए थे निरंजना बेन ने उनको कहीं कहा कि भाई रविंद्र कुमार के पास जाओ, मैंने 8 बोले सेलेक्टेड वर्क विठल भाई के किए थे बहुत साल पहले, रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो अब वो डॉक्यूमेंट्री बन गया ले है। उन्होंने मुझे एक और रहस्योद्घाटन किया है, उन्होंने कहा कि विठल भाई पटेल कलकत्ता में बहुत बड़ी सभा हुई, इतना जबरदस्त भाषण वो दे के आए, वहां हिंदी में बोल के आए। वल्लभ भाई के बड़े भाई हैं, सभी बड़े भाई। मणिबेन जितने भी जो भी कुछ उनके भाषण हैं संसद में, क्योंकि 52 से और 80 तक वो लोकसभा में भी रही, राज्यसभा में भी रही, सब हिंदी में। कितनी हिंदी संस्थाओं से वो जुड़ी हुई हैं। अगर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का कोई लेखाकार बैठा हो, तो भाई जो आपकी डायरी है ना, विठल भाई पटेल का भी जन्म और मृत्यु का दिन उसमें लिखो, मणिबेन का भी लिखो, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका हिंदी से कोई लेना देना भी नहीं है। ये हमको करना है। हिंदी इन लोगों के लिए राष्ट्रीय एकता की प्रतीक थी, इस देश के विशिष्ट राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो हमको इस विषय में थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो आपसे मेरा अनुरोध है, कुंतन भाई अब तो मेरे युवा मित्र हैं, विठल भाई का भी करो, मणिबेन का भी करो, उनका जन्म दिवस भी और उनका अवसान वाला दिन भी, ये भी करो। ये मेरा एक बात होगी, हिंदी के लिए मैंने कह दी, बाकी तो आप संस्थाएं हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिचय दे रहे थे हमारे मेहता जी, बिल्कुल सही है। तो मैं तो करता ही रहा हूँ एक जन्मजात सत्याग्रह, बस इतने में मैं समाप्त करता हूँ। एक जन्मजात सत्याग्रही, काम उनके बहुत है, लेकिन वो लेनिन से बढ़िया संगठन करता, क्योंकि लेनिन को दुनिया, आपको हमें नाराजगी नहीं, कम्युनिस्ट है, लेकिन लेनिन दुनिया का एक श्रेष्ठतम संगठन करता माना जाता है। मैं मानता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लेनिन से भी अच्छे संगठन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉमरेड माओ सेतुंग से भी बड़े किसान नेता हैं। मेरा वर्क भी है डिलीट, सरदार पटेल और माओ सेतुंग की मैंने तुलना की है उसमें।
बहुत अंतरराष्ट्रीय किताब है, लेकिन वो माओ त्से-तुंग से भी श्रेष्ठ संगठन करता है। मैं जब माओ के ऊपर काम करने की बात सोची, तो बाबू भाई जश भाई पटेल के यहाँ शायद वो गांधीनगर में बंगला है उनका, तो वहाँ मेरी बात हुई। मैंने कहा जी मेरा एक ऐसा विचार है। तुम्हें को विचार किसने? मैंने कहा जी रामलाल भाई पारिक ने दिया। कुलपति थे मेरे चांसलर भी गुजरात विद्यापीठ के, अपना मोरारजी भाई के बाद। वो कहने लगे बिल्कुल आइडिया अच्छा, तो तुम को बनाओ इसकी आपके आउटलाइन, जिसको हम साइनॉप्सिस कहते हैं अंग्रेजी में, रूपरेखा। तो बनाई। तो मैंने मोरारजी भाई से किया, उनके पास भी भेजा था। और ये को नहीं ऐसा